हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ब्रेनस्टॉर्म क्लासेस। और आज हम लोग प्रूफ करने वाले हैं पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को। ओके, सो हम आज पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आपके सामने हम प्रूफ करेंगे। स्पेलिंग थोड़ा गलत हो सकता है, आप एडजस्ट कर लीजिए। मैं तो इंग्लिश का टीचर नहीं हूँ, तो आप थोड़ा देख लीजिए अगर आप मेरे से कोई गलती होगी। सो दिस इज़ एन, मैं क्या बना रहा हूँ, ये मेरा एक कैपेसिटर है। ठीक है, मैं थोड़ा बड़ा करके कैपेसिटर बना रहा हूँ। सो मान लीजिए ये जो साइड है कैपेसिटर का, इसको मैं पॉजिटिव मान लेता हूँ। ओके स्टूडेंट्स, यस। और इस स्लैब को मैं नेगेटिव मान लेता हूँ। ओके, यस। सो इस स्लैब को मैं पॉजिटिव और इस स्लैब को मैं नेगेटिव मानता हूँ। अब मुझको बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किस तरफ होगा। ऑब्वियस सी बात है, पॉजिटिव का नेगेटिव के तरफ होगा और नेगेटिव का इस तरफ। सो E1 एंड दिस इज आवर E2, दोनों सेम डायरेक्शन में है। सो ई नेट मेरा स्टूडेंट्स कितना आ जाएगा, ई नेट आ जाएगा E1 प्लस E2। ओके, ई नेट मेरा आ जाएगा E1 प्लस E2। बट स्टूडेंट्स हमें E1 का वैल्यू भी तो, E का वैल्यू भी तो पता होना चाहिए। सो E का वैल्यू होगा, आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आपने क्या पढ़ा होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो मैं इधर पुट कर देता हूँ। सो मेरा ई नेट आ जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अगर इसको आप फर्दर करोगे तो आपका आंसर आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट स्टूडेंट्स। ओके, सो ई क्या आ गया मेरा स्टूडेंट्स, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। मेरे को पोटेंशियल निकालना है कैपेसिटर के, मेरे को कैपेसिटेंस निकालना है। कैपेसिटेंस निकालने के लिए मेरे को पता होना चाहिए V, पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, E इंटू डी। ठीक है, E क्या है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड, E नेट, और D क्या है स्टूडेंट्स, ये जो डिस्टेंस देख रहे हो दो पैरेलल कैपेसिटर के बीच, इसको D कहते हैं। सो ये है हमारा। ठीक है, अब मैं V इक्वल्स टू ई डी, अब मैं पुट कर देता हूँ E के वैल्यू। E नेट अभी हमने निकाला सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट D स्टूडेंट्स। यस, अब हम लोग सिग्मा को क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, सिग्मा को हमने सीखा था, सिग्मा को एक साइड में लिख देता हूँ। सिग्मा को हम लोग Q अपॉन A भी लिख सकते हैं, है ना। ओके, सिग्मा को हम लोग Q अपॉन A भी लिख सकते हैं। सो मैं उधर वैल्यू को पुट कर देता हूँ, Q अपॉन A D एप्सिलॉन नॉट। ओके, यस। सो ये आया। अब हम लोग Q को भी तो कुछ लिख सकते हैं, पिछले हमको पता होना चाहिए। Q को हम लोग क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, Q को हम लोग CV लिख सकते हैं। तो मैं पुट कर देता हूँ V इज इक्वल टू CV D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। ओके, A एप्सिलॉन नॉट। सो इस V के साथ मुझको क्या निकालना है स्टूडेंट्स, मेरे को निकालना है कैपेसिटेंस, और मैं इस V को इस V के साथ उड़ा दूंगा। सो मेरा C जो आ जाएगा स्टूडेंट्स, C जो आ जाएगा स्टूडेंट्स, वो आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। सो ये हमने प्रूव कर दिया कैपेसिटेंस इन पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ये हमने तभी प्रूव किया जब इसके अंदर क्या था स्टूडेंट्स, वैक्यूम था। इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक क्या था, वैक्यूम था, या एयर था, या तुम कह सकते हो फ्री स्पेस था। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर कुछ मटेरियल डाल दूं तब ये सेम नहीं रहेगा। ठीक है, उसका कैपेसिटेंस जो होगा वो बदल जाएगा। बट इतना आई होप आपको क्लियर हुआ होगा कि दो कैपेसिटर है। ओके, दोनों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला, ई नेट निकाला। ई नेट निकालने के बाद हमने पोटेंशियल का फॉर्मूला लगाया। पोटेंशियल के फॉर्मूले से हमने पुट किया जो हमारा ई नेट आया था, और फिर हमने सिग्मा को हम लोग ने Q अपॉन A किया, Q अपॉन A D अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और Q को हम लोग CV भी लिख सकते हैं। तो V इज इक्वल टू CV D अपॉन में A एप्सिलॉन नॉट। V से V चला गया, मेरे को क्या चाहिए, कैपेसिटेंस, तो कैपेसिटेंस आ गया मेरा एप्सिलॉन नॉट A D। सो ये तभी काम करेगा जब
इनके अंदर कोई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ना, मतलब इसके डाइलेक्ट्रिक ना हो, और वो वैक्यूम हो या फ्री स्पेस हो या एयर हो। इज इट क्लियर? अब मैं समझाता हूँ अगले पेज में आपको विथ डाइलेक्ट्रिक क्या होगा। तो इसमें इस कंडीशन में मैंने क्या किया है, ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था जो मैंने प्रीवियस पेज में शो किया था, सो ये तो वैसा ही है, प्लस 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 प्लस, और ये है नेगेटिव 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 नेगेटिव। बट स्टूडेंट्स मैंने इस टाइम इसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब प्लेस कर दिया है। मैंने एक डाइलेक्ट्रिक स्लैब, इसको मैंने क्या बोला है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब को मैंने प्लेस कर दिया है। अब जब मैंने डाइलेक्ट्रिक स्लैब को प्लेस कर दिया, इसका कैपेसिटेंस चेंज हो गया स्टूडेंट्स। इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है स्टूडेंट्स? अभी भी डी ही है। सो क्या करना पड़ेगा? आपको पता है, तो इसका अगर मैं कैपेसिटेंस लिखूंगा तो कैपेसिटेंस होगा ई ए अपॉन डी, ठीक है। एप्साल मीडियम भी लिख सकते हो, एप्साल मीडियम अपॉन ए अपॉन डी। बट स्टूडेंट्स सी को अगर मैं इसका रेशियो करूँ, सी इसको मैं सी डैश बोलूँगा, ओके, क्योंकि ये कैपेसिटेंस विद स्लैब है। तो अगर मैं सी डैश अपॉन सी करूँ, सो ई एम अपॉन ए अपॉन डी अपॉन में एप्साल नॉट ए अपॉन डी स्टूडेंट्स। अगर मैं ये करूँ सो मेरा क्या हो जाएगा, ए डी और ए डी हट जाएगा। सो मेरा क्या आ जाएगा, एप्साल मीडियम अपॉन में एप्साल नॉट, जो क्या होता है स्टूडेंट्स, एप्साल आर होता है। क्या होता है? एप्साल आर। एप्साल आर को प्यार से तुम लोग के भी लिख सकते हो, ओके। सो हम लोग कंक्लूजन क्या मिलता है, सी डैश अपॉन सी इक्वल्स टू के। सो हम लोग न्यू कैपेसिटेंस विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग सी के भी लिख सकते हैं। सो इधर हमने क्या किया, इधर हमने सी डैश, हमको पता था सी डैश हमने कैसे लिखा, पिछले फॉर्मूला से। हम लोग एयर के मीडियम में हम लोग क्या लिखते थे, एप्साल नॉट ए अपॉन डी स्टूडेंट्स। बट अब हम लोग बस एक मीडियम आ गया है, एक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट आ गया, तो मैंने एप्साल मीडियम ए अपॉन डी लिखा। फिर मैंने इसका कैपेसिटेंस और जो एयर का कैपेसिटेंस का मैंने रेशियो कर दिया, तो रेशियो करके मेरा ये आया, और ये है रिलेटिव परमिटिविटी। और रिलेटिव परमिटिविटी ई आर आया, जिसको हम के भी लिख सकते हैं, और सी डैश अपॉन सी कितना आया, परमिटिविटी के बराबर। सो फाइनल फॉर्मूला आया सी डैश इक्वल टू सी इंटू डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। सो आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले एक्सप्लेन किया आपको अबाउट द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, आफ्टर दैट पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट स्लैब, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।